पाकिस्तान ने फिर अपनी फजीहत करा ली। आईएमएफ ने शहबाज शरीफ के दावे की सच्चाई बता दी। शहबाज शरीफ के दावे की पोल खुली, दुनिया में फिर हो गई पाकिस्तान की बेइज्जती। दुनिया भर में पाकिस्तान एक आतंकी देश के रूप में विख्यात है। एक ऐसा देश जो आतंक को पालता है, एक ऐसा देश जो जनता से भी ज्यादा आतंकियों को पोसने में विश्वास रखता है, एक ऐसा देश जिसकी हालत है खराब लेकिन फिर भी झूठ बोलता है बार बार, हालांकि फिर पकड़ा भी जाता है हर बार। अब जैसे आईएमएफ को लेकर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने झूठ बोल दिया है। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है, लेकिन अब भी एक बड़बोलापन है जो वो नहीं छोड़ रहा। अपनी ओछी हरकतों से पाकिस्तान बाज आने का नाम ही नहीं ले रहा। अपनी डूबती नैया बचाने के लिए पाकिस्तान आस भरी नजरों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ देख तो रहा है, लेकिन उस पर भी झूठ बोल रहा है। हालांकि पाकिस्तान के झूठ को पकड़ने में आईएमएफ ने जरा भी देर नहीं लगाई और तुरंत झूठ को पकड़कर शहबाज शरीफ को जवाब भी दे दिया। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने रविवार को कहा कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच कॉल पर बातचीत पीएम के अनुरोध पर हुई। वहीं आईएमएफ के रेजिडेंट प्रतिनिधि एस्तर पेरेज ने कहा कि फोन पर यह बातचीत पाकिस्तान की खराब स्थिति पर होने वाले जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा के लिए हुई। कॉल का अनुरोध पाकिस्तानी पीएम ने किया था, जबकि शुक्रवार को हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के उद्घाटन समारोह में पीएम शरीफ ने अपने भाषण के दौरान दावा किया था कि आईएमएफ प्रमुख ने उनसे संपर्क किया था। इसके बाद पीएम कार्यालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि आईएमएफ प्रमुख ने पीएम शहबाज शरीफ को फोन किया था। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने तो शुक्रवार को यह भी दावा किया था कि आईएमएफ का एक प्रतिनिधिमंडल 2 से 3 दिनों में पाकिस्तान आ जाएगा, जो पाकिस्तान को आपातकालीन लोन की अगली किस्त जारी करने पर समीक्षा वार्ता करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने आईएमएफ प्रमुख से लंबित 9वीं समीक्षा को पूरा करने के लिए आईएमएफ की एक टीम भेजने के लिए कहा ताकि लोन की अगली किस्त जारी की जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि टीम अगले 2 से 3 दिनों में पाकिस्तान का दौरा करेगी। वहीं आईएमएफ के प्रवक्ता ने मीडिया के सामने दिए गए शहबाज शरीफ के इस बयान को पूरी तरह से नकार दिया है, झुठला दिया है। प्रवक्ता ने अपने बयान में इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि लोन की किस्त जारी करने के लिए कोई टीम अगले 3 दिनों में 9वीं समीक्षा बैठक के लिए पाकिस्तान आएगी। आईएमएफ के प्रवक्ता ने कहा कि आईएमएफ की टीम कुछ मुद्दों और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए जेनेवा सम्मेलन के मौके पर वित्त मंत्री इशाक डार से मिलने की उम्मीद कर रही है। आगे आईएमएफ प्रवक्ता ने कहा कि पीएम शरीफ और आईएमएफ प्रमुख के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। दोनों के बीच पाकिस्तान की खराब स्थिति पर 9 जनवरी सोमवार को जिनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में बात हुई। वहीं आगे उन्होंने कहा कि आईएमएफ प्रमुख ने पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर की और उनके लिए पाकिस्तान सरकार के प्रयासों की सराहना की। लेकिन पाकिस्तान की झूठ बोलने की आदतों का क्या किया जाए? पाकिस्तान पर डिफॉल्टर घोषित किए जाने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान जल्द डिफॉल्टर हो सकता है घोषित। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बस 3 सप्ताह के आयात के लिए बचा है। पाकिस्तान के केंद्रीय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में बताया था कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $6 अरब से भी कम रह गया है। पाकिस्तान को अगले 3 महीने के अंदर $8.5 अरब का विदेशी कर्ज चुकाना है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात का $2 अरब शामिल है। बावजूद इसके सरकार झूठे दावे कर आईएमएफ के सामने अपनी साख गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, जमकर अपनी किरकिरी करा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस तरह से झूठे दावे कर रहे हैं, उससे वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। सोचिए, एक आईएमएफ ही है जो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के काम आ सकता है और पाकिस्तान उसी आईएमएफ से पंगे ले रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस तरह से गलत तथ्यों को पेश कर अपनी ही फजीहत करा रहे हैं, जबकि वो अच्छी तरह जानते होंगे कि आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में अविश्वास का एक लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान आपातकालीन कर्ज की किस्त जारी करने के लिए आईएमएफ से जो वादे करता है, किस्त जारी होने के बाद उन सभी वादों को तोड़ देता है। पाकिस्तान की यही तो प्रवृत्ति है, तभी तो आईएमएफ उस पर जरा भी भरोसा नहीं करता। नहीं तो सोचिए ना, पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में 9वीं समीक्षा वार्ता पिछले साल अक्टूबर से ही लंबित है, लेकिन हो ही नहीं पा रही। वार्ता सफल नहीं हो रही तो आईएमएफ ने $1.1 अरब के लोन की किस्त भी रोकी हुई है। दरअसल आईएमएफ की शर्तों को पाकिस्तान पूरा नहीं कर पा रहा है। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान अपनी हालत को देखते हुए अपने खर्चों को कम करे, आयात पर प्रतिबंध लगाए, अतिरिक्त कर लागू करे और बिजली की कीमतों में भी बढ़ोतरी करे। लेकिन पाकिस्तान तो सिर्फ आतंकियों पर ही ध्यान देता है, उसे इस सब चीजों के लिए कहां फुर्सत है। अब जब पाकिस्तान शर्तों को पूरा नहीं कर रहा, झूठ पर झूठ बोल रहा है, तो भला आईएमएफ पाकिस्तान के साथ आकर कैसे खड़ा हो सकता है? पाकिस्तान
पाकिस्तान ऐसे समय पर आईएमएफ के लिए झूठे दावे कर रहा है जब उसे पैसों की सख्त जरूरत है और उसके तथाकथित दोस्त भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। आर्थिक बदहाली से परेशान पाकिस्तान की मदद के लिए चीन और सऊदी अरब भी आगे नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह तो उल्टा आईएमएफ की शर्तें कठिन हैं ये बोलकर अपनी हालत के लिए आईएमएफ को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा है, अगर पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो देश की आर्थिक स्थिति गर्त में चली जाएगी और मित्र देश भी मदद नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर पाकिस्तान आईएमएफ की कठिन शर्तों को मान लेता है तो मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ेगी और पहले से बढ़ी कीमतें एक ही झटके में और बढ़ जाएंगी। अब ये सब चिंता तो पाकिस्तान को पहले करनी चाहिए थी, जब वो जनता के जीवन स्तर को अच्छा ना बनाकर आतंकियों के घर भरने में लगा हुआ था। पूरा का पूरा पैसा भारत के खिलाफ रणनीतियों में फूंक रहा था। उस वक्त जब पाकिस्तान ने देश की जनता की चिंता नहीं की तो अचानक से पाकिस्तानी सरकार की जनता के लिए ये हमदर्दी क्यों उमड़ पड़ी है? और सबसे पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी संस्था के लिए झूठे दावे करने से बचना चाहिए, नहीं तो फिर पाकिस्तान की फिर से बेइज्जती होने में समय नहीं लगना है। वैसे पाकिस्तान की झूठी रणनीति को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।